तो ये स्वयं भगवत स्वरूप भगवत गीता, जिसका हम लोग वाचन पठन और चर्चा कर रहे हैं, उसमें हम लोग श्लोक संख्या 23 तक पिछली बार यात्रा कर चुके हैं। और जहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अर्जुन ने दुर्योधन को दुर्बुद्धि दुर्योधन कहा था। और उसके बाद से हम लोगों का जो कथा का क्रम है उसको आगे बढ़ना था। तो हम लोग उसी को वहां से प्रारंभ करते हैं। हम लोग इसके संबंध में चर्चा कर रहे हैं। श्लोक संख्या 23 में जो है वो अर्जुन कहते हैं दुर्योधन को कि दुर्योधन दुर्बुद्धि दुर्योधन है ना। श्लोक था योत्स्मानान वेक्षेयहं या एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धे युद्धे प्रिय चिकीर्षा। तो इसमें दुर्बुद्धि दुर्योधन के में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखना चाहता हूँ या देखूंगा, ऐसा अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते हैं। वस्तुतः इस पे हम लोग चर्चा कर चुके हैं, परंतु मैं इसको इसलिए लेके आया कि दुर्बुद्धि दुर्योधन ही नहीं है, हम सारे लोग भी हैं। क्योंकि भगवान के सामने होते हुए भी, ठीक सामने, पीछे भी नहीं थे, भगवान उस युद्ध भूमि में कौरवों के ठीक सामने खड़े थे, वो भी बीच में खड़े। और दुर्योधन भी जो है वो बीच में आ जाता है। जब द्रोणाचार्य जी से बात करने के लिए आता है तो वो बीच में पहुंच जाता है। बीच में की स्थिति बिल्कुल बीच की स्थिति है, मध्य की स्थिति है। और ऐसी परिस्थिति जब आप भगवान के समक्ष भी हैं, उसके बावजूद भी यदि आप भगवान को नहीं देख पाते तो दुर्बुद्धि है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग नित्य प्रति बहुत सारे सत्संग, श्लोक, प्रवचन ये सब सुनते हैं और बहुत सारे शास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है। नाना प्रकार से हम लोगों को इधर उधर से उत्साह भी मिलता है कि पर तत्क्षण माया का प्रभाव इतना तगड़ा है और हमारे अंदर उतना दृढ़ प्रतिज्ञा भी नहीं। दोनों ही बातें हैं ना। यदि आपका दुश्मन वो बलवान हो और आपके अंदर लड़ने की क्षमता भी ना हो और उसके बाद में फिर आप उस पर प्रयास भी ना करें, तीनों ही बातें। तो एक हो सकता है कि आपके कंट्रोल में नहीं है, नियंत्रण में नहीं है, कि माया जो है वो इतनी प्रबल है। भगवान खुद ही कहते हैं कि मेरी माया मुझसे भी ज़्यादा भयानक है। तो मान लेते हैं हम दुर्बल हैं, ये भी मान लेते हैं, परंतु हम उस माया के सामने या कह लीजिए कि भगवान का साक्षात करने का प्रयास भी ना करें, तो ये एक प्रकार की दुर्बुद्धि है। और जैसा कि हम लोगों ने पहले भी चर्चा की कि दुर्योधन जो है वो कलयुग का रूप है ना। कलयुग के रूप में प्रकट हुआ है। और उसके पास में हम लोगों ने चर्चा की थी कि 3 प्रकार की बुद्धियां होती हैं, और जिसमें जो दुर्योधन की बुद्धि है वो तामसिक बुद्धि है। तो हम में से अधिकतर की बुद्धि भी या तो तामसिक है या राजसी है, ठीक है। तो हम लोगों को चाहिए कि एक स्टेप ऊपर उठें, परंतु अक्सर ऐसा ही होता है कि हम जिसमें स्थित होते हैं उससे नीचे अधोगति की तरफ जाते हैं। और हम लोगों ने शुरुआत में भी चर्चा की थी कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों की उन्नति हो रही है जो भी हम पढ़ते हैं उसमें भी, परंतु अगर उसको सही से देखेंगे तो आप हर चीज़ में आपका ह्रास होता जा रहा है, अवनति की तरफ ही जा रहे हैं। तो इसको सिर्फ लेने का जो उद्देश्य था वो इतना ही था कि हम लोग इसको देखें कि ये दुर्बुद्धि खाली इसका विषय नहीं है कि हम लोग दुर्योधन के पास दुर्बुद्धि है
मन में सोचे कि अरे कितना मूर्ख था। हमको अपने विषय में भी चिंता करने की आवश्यकता है। वो मूर्खता जो दुर्योधन कर रहा था वो हम नित्य प्रति कर रहे हैं। हम लोग उसी मोह के बंधन में फंसे रहते हैं। मोह का अर्थ ये नहीं है कि परिवार छोड़ देना है। मतलब भगवान जो है, हम लोग पूरी गीता में देखेंगे कि अर्जुन को कहीं भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि आप परिवार छोड़ दीजिए, आप अपना कार्य छोड़ दीजिए। आप अपना कार्य करते हुए, जो अर्जुन की स्थिति है वो राजर्षि की है, राजा भी है और ऋषि भी है। तो राजर्षि की स्थिति में आप अपने को स्थित करके और आप वो सारे कार्य कर सकते हैं। तो यही एकमात्र संदेश है जो यहाँ पर हम रखना चाहते थे, बात करना चाहते थे। और मेरे ख्याल से पूरे भगवत गीता में जो आपको भगवान संदेश देना चाहते हैं वो यही देना चाहते हैं। और आखिरी श्लोक 18वें अध्याय का 67वां श्लोक है। तो भगवान वहाँ पे कह देते हैं कि तुमको कुछ और नहीं करना है, तुमको सिर्फ सरेंडर करना है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। तो यही एकमात्र गीता का सार है। तो हम लोग चलिए चर्चा में आगे बढ़ते हैं। बस थोड़ा सा खरोंच देने का जो तात्पर्य था, जो मेरा प्रयोजन था, वो यही था कि हमको जहाँ जहाँ पर किसी अवगुण की चर्चा हो रही है भगवत गीता में, हमको अपने अंदर भी झांक कर देखना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अवगुण हमारे अंदर भी विद्यमान है और हम अज्ञानवश उस अवगुण को नहीं देख पा रहे हैं। हम दूसरे का प्रयास तो कर लेते हैं। हम लोग सारे ही लोग देखते हैं कि अच्छा ये तो दुर्योधन कितना गलत कर रहा था, परंतु अपने बारे में अवलोकन नहीं करते। ठीक है, तो हमने देखा कि 21 से 22 में अर्जुन कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र के मध्य